नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं संदीप हूं, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंशुल और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए नवभारत टाइम्स अखबार लेकर। क्या कुछ छपा, क्या खास, क्या बड़ी खबरें, आइए शुरू करें। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे हम चाहते तो नहीं कि सुबह सुबह मर्डर और इस तरह की खबरों से शुरुआत की जाए, लेकिन मामला ही इतना बड़ा है। कल दिल्ली में पालम मर्डर केस की बहुत चर्चा रही और फ्रंट पेज पर आप देख सकते हैं उसे जगह दी गई। परिवार के चिराग ने ही अपने घर के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि नशे का आदी था बिल्कुल ये लड़का, जिसने अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपनी दादी सबकी हत्या कर दी और हालांकि उसको पकड़ लिया गया है और अब पुलिस आगे इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा फ्रंट पेज पे ये जो कल अंशुल ये जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो कड़ा रुख अख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसे भी अखबार में प्रमुखता से जगह मिली है। कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, कहीं उसमें कोई मंशा किसी तरह की सरकार की खराब तो नहीं है, दस्तावेज भी तलब किए गए हैं। कोर्ट ने ये तक कहा कि अब जबकि सुनवाई चल रही है उस बीच में आपको नियुक्ति करने की क्या जरूरत थी। तो इस पर अब सरकार क्या जवाब देती है देखना होगा। और इसके अलावा अगर हम देखें, अच्छा ये खबर मुझसे छूट गई जो फ्रंट पे थी, अंशुल जरूर बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, जो फीफा में जो उलटफेर हुआ है। बिल्कुल वर्ल्ड कप उलटफेरों का ये वर्ल्ड कप चल रहा है। इसके पहले हमने देखा था किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना के साथ सेटबैक किया था। 2 बार की वो चैंपियन टीम थी और कल बड़ा सेटबैक किया है जापान ने। अर्जेंटीना जिस तरीके से खेली थी, जिस तरीके से उसके साथ सेटबैक हुआ था, वैसे ही कल जापान ने जर्मनी के साथ में किया है। जर्मनी भी चैंपियन टीम है और संदीप सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरे मैच भर ये टीम पीछे चल रही थी, लेकिन लास्ट के 8 मिनट में 2 गोल किए और वहां से स्टन किया है जापान ने। तो बताया है कि किसी भी टीम को कमजोर रखने की आप गलती ना करें, क्योंकि ये वर्ल्ड का सबसे एक्साइटिंग स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट है और यहाँ पर इसी तरीके से सेटबैक होंगे। बिल्कुल। तो क्या अगर उलटफेर के मामले में देखा जाए तो क्या अभी तक जो हम देख रहे हैं ये अपने आप में अनोखा विश्व कप है कि उलटफेर इससे पहले कभी इतने हुए हैं क्या? फुटबॉल में तो उलटफेर होते ही हैं, लेकिन जिस तरीके से अब ये शुरुआती दिनों में ही है जो उलटफेर हुए हैं और जिस तरीके से उलटफेर चल रहे हैं, तो उससे एक एक्साइटिंग हो गया है वर्ल्ड कप। क्योंकि ऑलरेडी ये कतर में हो रहा है तो कई सारी चीजों में इस पर पाबंदियां लगी हुई है, तो थोड़ा सा नीरस चल रहा था, लेकिन ये गेम में ऐसा वाला तड़का लगा है जो ज्यादा जरूरी था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो खेल प्रेमियों के लिए अपनी अलग एक्साइटमेंट है। लेकिन ये जो श्रद्धा मर्डर केस है, देखिए ये एक कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट जो श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को दी थी और उसमें ये कहा था कि उसने आशंका जताई थी कि मुझे डर है कि आफताब मेरा कत्ल कर देगा, मेरे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। इस तरह की बात 2 साल पहले श्रद्धा ने कही थी। हालांकि जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसने अपनी शिकायत वापस ले ली और फिर ये भी बताया जाता है कुछ माँ बाप ने दखल दिया, आफताब के माता पिता ने दखल दिया और वो शिकायत वापस ले ली गई। लेकिन 2 साल बाद क्या श्रद्धा को अंदाजा रहा होगा कि जो आशंका वो 2 साल पहले जता रही है वो 2 साल बाद मुंबई में नहीं दिल्ली में आकर सच साबित हो जाएगी। और बहुत डिटेल से पेज नंबर 7 में भी इसके बारे में, जैसे कि कल पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला था, लेकिन कहा जाता है कि 104 डिग्री बुखार था और इस वजह से अब वो आज होगा। इसके अलावा जिस खबर का जिक्र आपने किया कि आफताब से डर था श्रद्धा को और मुंबई पुलिस में जो कंप्लेंट की गई थी, तो सारी डिटेल में इसमें पेज नंबर 7 में ये खबर है, तो यहाँ पर भी ये पढ़ी जा सकती है जी। और कल सत्येंद्र जैन का एक और सीसीटीवी वीडियो तिहाड़ जेल से आया था। उसमें खाना खाते, फल फ्रूट्स खाते नजर आ रहे थे। उसको लेके बीजेपी एक बार फिर हमलावर है, लेकिन अदालत से उन्हें इस मायने में राहत मिली कि अदालत ने उन्हें कहा कि अगर वो कोई धार्मिक उपवास रखते हैं तो उस दौरान उन्हें उनके धर्म के हिसाब से जो भी उचित है वो उन्हें भोजन मुहैया करवाया जाए। तो ये उनके लिए थोड़ी सी राहत। इसके अलावा 1-2 और छोटी छोटी खबरें जो हम बता दें फ्रंट पेज पे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई है, जैसा कि माना जा रहा था कि होगी। और इसके अलावा कल एम्स का सर्वर फेल हो गया था और उसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतें हुई। तो ये भी एक खबर फ्रंट पेज पे, अंदर इसका विस्तार होगा। बिल्कुल। और आपके पास और क्या खास है? बिल्कुल, जैसा आपने बताया एम्स वाली खबर, जिससे सबसे बड़ा अस्पताल है देश की राजधानी है दिल्ली और पूरे देश भर से यहाँ पर लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। वहाँ पर अगर सर्वर ठप पड़ जाए तो निश्चित तौर पर ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। एम्स ने इसे वायरस अटैक बताया, तो इसके बारे में डिटेल से आपको पेज नंबर 3 में पढ़ने को मिलेगा कि आखिर हुआ क्या था और कब तक फिर, क्योंकि लगातार 15 घंटे तक के प्रयास के बाद में एक सक्सेसफुल हम पहुँचे कि टेक्निकली उसे ठीक कर दिया गया है। तो इसका भी जिक्र यहाँ पर पेज नंबर 3 में। जी।
और इसके अलावा पालम वाली घटना का भी काफी बिल्कुल, विस्तार से बहुत डिटेल में यहाँ पर है कि किस तरीके से वो पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उसके निकल कर आए हैं उस लड़के के। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जिस तरीके से उसने हत्या की अपने पूरे परिजनों की, उसमें दादी के साथ में उस तरीके से बर्बरता उसने नहीं की। उन्होंने दादी का उस लड़के ने गला दबाया और फिर जितनी उसकी निर्दयता थी वो अपने बाकी परिवार के सदस्यों पर उसने निकाली है। तो ये पूरी डिटेल में इसकी यहाँ पर कॉपी, किस तरीके से वो नशा मुक्ति केंद्र से आया था और किस तरीके से उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था। तो ये पेज नंबर 3 पर आपको देखें। और ये खबर मुझे लगता है ज़रूर बतानी चाहिए कि ये जो कुत्तों के जो काटने के मामले जो सोसाइटीज़ में आ रहे हैं, लिफ्ट में खासतौर पे हमने कई वीडियोस नोएडा के देखे, बिल्कुल उसको देखते हुए एक सुझाव है कि एक लिफ्ट कुत्तों के लिए रिजर्व कर दी जाए। ये RWA की तरफ से ये सुझाव दिया गया है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा कि एक लिफ्ट अकेले मतलब पेट्स के लिए रख दी जाए? देखना होगा कि ये वाकई ऐसा कुछ। थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है, मतलब अगर आपके पास में पेट्स हैं तो आप उसको उस तरीके से ट्रीट करें कि बाकियों को दिक्कत ना हो। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए और शायद हो भी जाएगी। जी। इसके अलावा अगर हम ये इसके बिजनेस पेज पर आए तो चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री में उपद्रव, सैलरी पर कर्मचारी भिड़ गए। इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई। इसके अलावा छटनी का दौर देखिए, सबसे पहले अमेजोन से खबर आई, फिर फेसबुक, इसका ट्विटर से तो रोज़ हम कुछ ना कुछ सुन रहे हैं, और अब गूगल के 10,000 कर्मचारियों पर छटनी की तलवार है। ये खबर भी बिजनेस पेज पर काफ़ी प्रमुखता से। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। और एक बार फिर हम लौटेंगे खेल की तरफ। आज रोनाल्डो का मैजिक दिखने वाला है क्या? बिल्कुल, आज रोनाल्डो का मैजिक दिखेगा और पहली बार ऐसा हुआ इस वर्ल्ड कप में कि सुपरस्टार रोनाल्डो आपको एक्शन में नजर आएंगे। लियोनेल मेसी से के बहुत बड़े ये आर्क राइवल माने जाते हैं। मेसी तो अपना पहला मैच हार गए थे, लेकिन आज रोनाल्डो अपनी टीम को कितने अंदर से जीत दिला पाएंगे और इस मैच में कितना स्कोर कर पाएंगे उस पर भी नजर होगी सभी जी। और जो उलटफेर की जो हमने पहले जो जिक्र किया था उसका पूरा स्कोर बोर्ड और वो सारी चीजें भी इस पे मौजूद है, वो भी पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड कप से जुड़ी कुछ और भी खबरें हैं। बिल्कुल। और प्रदूषण को लेके क्या है? बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि दिल्ली NCR में जो रहता है उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात होती है कि AQI कितना है। हम बाहर निकलते तो ये चेक करते हैं, लोग घरों में कंटिन्यूसली चेक करते रहते हैं। तो आज तो फिलहाल राहत है, लेकिन कल से फिर प्रदूषण बढ़ेगा, ऐसी ये रिपोर्ट है। तो NCR के किस शहर में क्या पोजीशन है AQI की, उसका यहाँ पर हाल बताया गया है। दिल्ली 237 सबसे सीवियर कंडीशन है यहाँ पर, और नोएडा 182 है जी। तो डिटेल में आपको पेज नंबर 5 में ये महानगर की कवरेज पर पढ़ने को मिलेगी जी। और विशुद्ध राजनीति के पन्ने पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान कल बड़ा चर्चा में था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुजरात ही नहीं पूरे देश को बर्बाद किया। कांग्रेस अपने तरीके से इसका जवाब दे रही है कि भाई 27 साल से राज आप कर रहे हैं गुजरात में और कह रहे हैं हमने बर्बाद कर दिया। तो उस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। फिर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है मध्य प्रदेश में एंटर कर चुकी है, बुरहानपुर में है फिलहाल, और वहां पर राहुल गांधी ने बीजेपी को, मोदी सरकार को जिस तरह से निशाने पर लिया है, उससे जुड़ी खबरें भी विशुद्ध राजनीति के पेज पर मौजूद हैं। और कुछ और छोटी छोटी खबरें हैं। एक मैं दिलचस्प खबर क्या देख रहा हूँ पेज नंबर 5 में। बिल्कुल देखिए, मुझे ठंड लग रही है शायद क्योंकि मैंने जैकेट पहना और आपको ठंड नहीं लग रही है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी मुझे नजर आ रही है। सुबह ठंड बढ़ेगी ऐसा लिखा हुआ है और दोपहर में धूप खिलेगी। तो डिटेल में इसके बारे में कि किस तरीके से मौसम आगे बढ़ेगा और आपको अपना ख्याल कैसे रखना है, तमाम चीज़ें आपको पेज नंबर 5 में मिल जाएगी कि अब तापमान किस ओर बढ़ेगा और कैसे मौसम करवट लेगा। बिल्कुल। और आखिरी पेज पर अगर आए तो एक खबर इसकी हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले ये ऑटो चला के जो अमेरिकी राजनयिक जाती है, इसका वीडियो कल ट्विटर पे खूब चल रहा था। बिल्कुल। तो उस खबर को भी यहाँ प्रमुखता से जगह दी गई है। और इसके अलावा एक खबर जो लोग विदेश जाने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ज़रूर ये एक बड़ा कंसर्न है कि अब अमेरिका अगर आपको जाना है या इवन वहाँ से लौटना भी है, जो जा चुके हैं, तो उसका जो वीज़ा इंटरव्यू है उसके लिए 1000 दिन का इंतज़ार आपको करना है। लंबा इंतज़ार हो गया। और जिन लोगों को लौटना है अगर उनको भी अपने उसको एक्सटेंड करवाना है तो उसके लिए भी कम से कम मुंबई अगर आपको आना है तो 999 दिन की वेटिंग है। ज़रा सोचिए, मतलब इंसान वहीं लटका रह जाए 2-4 साल। तो ये खबर है। इसके अलावा अमेरिका के वॉलमार्ट स्टोर में मैनेजर ने स्टाफ पर ही बरसा दी गोलियाँ। ये इस तरह की गोलीबारी की घटनाएं अमेरिका में आए दिन होती रहती हैं, तो ये एक और घटना है। इसके अलावा CBI जांच में ये दावा किया गया है कि दिशा सालियान का मर्डर नहीं हुआ था, वो एक हादसा था।
इसको लेके सुशांत राजपूत केस से उसको बहुत जोड़ा गया और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लोगों ने अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत दे सारी दी थी, theories लेकिन अब सीबीआई जांच में ये पता चला है कि नहीं, ये एक हादसा था। नशे की हालत में वो लड़खड़ा गई और उसके बाद से वो गिर गई और फिर ये हादसा हुआ। इस तरीके से पूरी उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है। जी ये बॉलीवुड के पेज में, फिल्म फेयर पेज में एक मैं दिलचस्प खबर देख रहा हूँ। पेज नंबर 8 में अनुष्का और विराट ने करोड़ों रुपए का एक विला खरीदा है। लॉकडाउन के समय में ये मुंबई से सटा जो एक उपनगर है, जी वहाँ ये रह रहे थे और वो नेचर से भरी हुई पूरी जगह इतनी पसंद आई कि वहाँ पर उन्होंने फिर एक ये विला खरीद लिया और साथ ही साथ एक सी फेसिंग फ्लैट भी मुंबई में उन्होंने रेंट पे लिया है। 2.5 लाख रुपए उसकी रेंट बताया जा रहा है। तो चलिए, यही कुछ खास खबरें थी नवभारत टाइम्स में आज आपके लिए। एक बार फिर से हम यही कहेंगे कि रोज इसी तरह हम लगभग 9 बजे के आसपास आपके सामने हाजिर होते हैं नवभारत टाइम्स से जुड़ी तमाम खबरें लेकर। कल फिर हाजिर होंगे, फिलहाल हमें इजाजत दें। नमस्ते।